रिसेंटली फ्रेंड पीएनबी बैंक के अंदर आपको पता है गोल्ड की चोरी हुई है और वो चोरी की गई थी वहीं के ही स्टाफ ने। ठीक है। और ये कोई 10-20 लाख या 5-6 लाख का मामला नहीं था, ये था करोड़ों के अंदर मामला। इसके अंदर मैंने एक शॉर्ट क्रिएट किया था जहां पे आप लोगों ने मेरे से बोला था कि भाई किस तरीके से टोकनाइज गोल्ड को बाय कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आओ। नाउ ये वीडियो आप लोग के लिए आ गई है। और अगर आप एक न्यू यूजर हो, किस तरीके से बाय करना है और किस तरीके से अपने गोल्ड को सिक्योर करना है, अपने टोकनाइज गोल्ड को, वो डिटेल में हम समझेंगे। देखो, अगर आप एक न्यू यूजर हो तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरा, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली अपने मम्मी पापा के साथ शेयर डेफिनेटली करना, क्योंकि यहाँ पे आपकी गोल्ड की कस्टडी आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके मम्मी पापा के हाथ में होनी चाहिए, ताकि कल के दिन यहाँ पे जैसे पीएनबी बैंक के अंदर फ्रॉड हुआ वैसे आगे चल के यहाँ पे ना हो। तो चलिए सिंपली आपको लेके चलता हूँ स्मार्टफोन की स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा कि भाई यहाँ पे जो टोकनाइज गोल्ड है वो है क्या, ताकि आप समझ पाओ कि भाई हम कर क्या रहे हैं और किस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरे कहने पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना, अपने एंड से पहले रिसर्च करना, उसके बाद ही जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की सोचना। और अगर आपने अभी तक हमें एक्स और टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे टेलीग्राम के अंदर ग्रुप भी है जहां पे आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग। और एक्स के अंदर हम स्पेसेस के अंदर आते हैं और आप उससे स्पेसेस के अंदर जाके क्वेश्चंस कर सकते हो डायरेक्टली बात करते हुए। सिंपली यहां पे आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के अंदर जहां पे हम डिटेल में समझेंगे। सिंपली फ्रेंड्स, आपको कॉइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन के ऊपर लेके चलता हूं। यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा 31 नंबर में XAUT, जिसको आप थेथर गोल्ड भी कहते हो। इसको डायरेक्टली बैक करता है थेथर, जिसको आप यूएसडीटी के नाम से जानते हो। अब ये यूएसडीटी क्या है, जितने भी न्यू यूजर हैं वो समझ लो। यूएसडीटी आपके वेब 3 वर्ल्ड के अंदर, क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर किसी भी टोकन को बाय करने के काम में आता है। यहां पे आप यूएसडीटी की मदद से कोई भी टोकन बाय कर सकते हो, कोई भी कॉइन बाय कर सकते हो। उसको यहां पे XAUT जो गोल्ड है, ठीक है, यहां पे ये जो गोल्ड है, टोकनाइज गोल्ड है, इसको डायरेक्टली बैक करता है यूएसडीटी, या आप कह सकते हो थेथर। ठीक है। दूसरा है यहां पे पैक्स, ये भी जो है वो यहाँ पे टोकनाइज गोल्ड है, इसको रेगुलेट करता है NYDFS, जो यहाँ पे न्यूयॉर्क का रेगुलेटर है। जैसे यहाँ पे इंडिया के अंदर आरबीआई बैंक्स को यहाँ पे मैनेज करती है, गोल्ड्स को मैनेज करती है, वैसे न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ पे जो यहाँ पे NYDF है वो यहाँ पे पैक्स जी को यहाँ पे मैनेज करता है। अब ये दोनों की दोनों एक टोकनाइज गोल्ड है। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर XAU नाम से जो गोल्ड है वो ट्रेड होता है, उसी को टोकनाइज करके यहाँ पे वेब 3 में क्रिप्टो के अंदर डाल दिया गया है। इस वाली जो XAUT है इसको बैक करता है थेथर, USDT। और यहाँ पे जो PAXG नाम का ये टोकनाइज गोल्ड है, इसको बैक करता है NYDF, जो यहाँ पे न्यूयॉर्क का आरबीआई, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। अब सिंपली आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना है वो आपके ऊपर है। आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो। दोनों ही ब्लॉकचेन के अंदर यहाँ पे डेवलप्ड है, दोनों ही ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय है, और यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो। अगर आपने कोई एक भी बाय कर लिया, मतलब समझो कि आपके पास गोल्ड आ गया है। जो रेट मार्केट के अंदर चलेगा वो रेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको लेके चलता हूं P2P.me के अंदर। यहां पर से हमको यूएसडीसी बाय करना पड़ेगा, फिर उसको भेजना पड़ेगा किसी एक्सचेंज के अंदर, और वहां से टोकन, या आप कह सकते हो हमको गोल्ड बाय करना पड़ेगा, और गोल्ड बाय करके हम डिपॉजिट करेंगे अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, इसको लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर रखने के लिए। ठीक है। अब ध्यान देना, आप जो है गोल्ड यूएसडीटी से भी बाय कर सकते हो, यूएसडीसी से भी बाय कर सकते हो। मैं यहां पे बहुत सिक्योर तरीका बता रहा हूं जहां पे आपके बैंक अकाउंट फ्रीज भी नहीं होंगे। ठीक है। अगर आप कोई भी P2P करते हो किसी भी यूजर्स को किसी भी एक्सचेंज से, वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई यहां पे कोई फेक बंदा आके आपके अकाउंट को फ्रीज कर जाए। मतलब जो भी आपने पैसा यहां पे उसको भेजा या उसने यूएसडीटी आपको भेजा, उसके बीच में कहीं पर लीन मार्क लग गया तो आपका बैंक अकाउंट यहां पे फ्रीज हो सकता है। तो सबसे ज्यादा सिक्योर मेथड है P2P.me, आप जो है वो उसको यूज कर सकते हो। देखो, जैसे कि मैंने $9 ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है। अगर आपको यहां पे से डॉलर को बाय करना है या यूएसडीसी बाय करना है, मैंने एक डिटेल वीडियो क्रिएट करी है इसके ऊपर, आप जाके देख सकते हो। मैं अगर यहां पे बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। आप ये वाली वीडियो जाके देख लो, आप समझ जाओगे किस तरीके से यहां पे बाय करना है। ठीक है। यहां पे हम सिंपली विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और विड्रॉल टू बेस के ऊपर यहां पे क्लिक करेंगे।
फिर उसके बाद जाएंगे दोस्तों यहाँ पे कॉइनेक्स एक्सचेंज के अंदर। ये कॉइनेक्स एक्सचेंज डायरेक्टली अभी नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। नॉन केवाईसी एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर से आप बिना पैन कार्ड के अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, और जब बिना पैन कार्ड के यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप जो है वो अपने कॉइन्स को विड्रॉल भी करोगे, तो मे बी गवर्नमेंट यहाँ पे आपको ट्रैक ना कर पाए। ठीक है, सिंपली डिपॉजिट के ऊपर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप यूएसडीसी कॉइन को सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे से आप बेस नेटवर्क को सिलेक्ट करना, क्योंकि हम बेस नेटवर्क के थ्रू ही विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपने एड्रेस को कॉपी करेंगे और वापस से यहाँ पे आएंगे, जितने भी यूएसडीसी हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने जो वॉलेट एड्रेस हमने वहां से कॉपी किया था यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और विड्रॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो $9 है ये उठ के पहुंच जाएंगे हमारे कॉइनेक्स वॉलेट के अंदर या कॉइनेक्स एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, इसको होने में भी हो सकता है कि 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम ले, तो आपके जो टोकन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपको ऊपर देखने के लिए मिल रहा होगा कि भाई यहाँ पे आपके टोकन जो है वो डिपॉजिट हो गए हैं कॉइनेक्स के अंदर। ठीक है, हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अभी मेरे पास देखो यूएसडीसी के तौर पर यहाँ पे 4 यूएसडीसी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम इसको जो है वो $9 और हमने डाला है, तो यहाँ पे ये अराउंड 13 या $14 के आसपास यहाँ पे हो जाएंगे। तो मेरे एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे देखो 9 यूएसडीसी मिल गए हैं, तो ओवरऑल मेरे पास जो 4 पहले थे और यहाँ पे 9 और आए हैं, तो 13 यहाँ पे हो गए हैं। 13.82 यूएसडीसी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सिंपली आपको स्पॉट के अंदर आ जाना है और यहाँ पे जो स्पॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आपको सिलेक्टेड का ऑप्शन पहले नजर आएगा, तो यहाँ पे आप करिएगा यूएसडीसी के ऊपर क्लिक और यहाँ पे आप सर्च करिएगा XAUT। जैसे ही आप XAUT सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका XAUT जो गोल्ड है वो $5000 के अंदर आए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो गोल्ड है वो $13 का बाय हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे आप मार्केट रेट के हिसाब से भी खरीद सकते हो, जो ये मार्केट रेट अभी चल रहा है इसके ऊपर भी यहाँ पे आप खरीद सकते हो, और जो गोल्ड है अभी यहाँ पे अराउंड अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ही चल रहा है। अगर यहाँ पे आप यहीं पर ही बाय करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते हो तो आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो, जहां पे जो गोल्ड है अभी फॉर एग्जांपल आपने $4,500 का लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया और बाय के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप डीसीए करना चाहते हो, हर महीने गोल्ड खरीदना चाहते हो $10 का, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मे भी हो सकता है कि $10 अभी बढ़ा है तो पिछले महीने $10 यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका जो गोल्ड है कि बाइंग प्राइस जो हो जाएगी वो एवरेज हो जाएगी, जिसको आप डीसीए कहते हो। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे अभी करंटली जो भी गोल्ड का प्राइस चल रहा है हम इसको सेम रेट के अंदर खरीदना चाहते हैं, कंफर्म के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने एसेट सेक्शन के अंदर आओगे और यहाँ पे जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ना आपको ये XAUT नाम का जो टोकन है या आप कह सकते हो टोकनाइज्ड गोल्ड, ये देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसको एज इट इज यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, चाहे मैं कॉइन एक्स का प्रमोटर हूं, मैं कॉइन एक्स का एज अ कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई इसको या अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर रखो, इस एक्सचेंज के अंदर रखो या किसी भी एक्सचेंज के अंदर रखो, चाहे आप बाइनांस यूज कर रहे हो, चाहे आप बाइबिट यूज कर रहे हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा एक आप हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो। ये जो वॉलेट है आपको पड़ेगा $50 के आसपास, $60 के आसपास, और अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जब इसमें रखते हो ना तो आपका जो गोल्ड है या आपके जो एसेट्स है वो 100% सिक्योर हो जाते हैं। कल के दिन ये एक्सचेंज बंद हो गया या कोई भी एक्सचेंज बंद हो गया, आपका जो पैसा है वो फंस जाएगा, जैसे वजीर एक्स के केस में लोगों के साथ हुआ है और एफटीएक्स के केस के अंदर लोगों के साथ हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारे यूजर्स का पैसा फंसे। जैसे बाय करते हो तुरंत विड्रॉल के ऊपर क्लिक करो, यहां पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इंटरनल ट्रांसफर होगा जो नॉर्मल एक कॉइन एक्स अकाउंट से दूसरे कॉइन एक्स अकाउंट के ऊपर भेजना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप इथेरियम नेटवर्क को सिलेक्ट करो, जितने भी आपके गोल्ड है उसको आप विड्रॉल करना चाहते हो, ऑल गोल्ड के ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे जिस वॉलेट के अंदर करना चाहते हो, जैसे कि मैं इस वॉलेट के अंदर करना चाहता हूँ। देखो इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको देखनी है किस तरीके से यूज करते हैं, तो ये वाली वीडियो हमारी देख लीजिएगा, जिससे कि आप समझ जाओगे किस तरीके से यहाँ पे ये वॉलेट काम करता है। सिंपली हम टेंजम को क्लिक करते हैं, मैं इस वॉलेट को ही यूज करता हूं मेनली अपनी एसेट्स को होल्ड करने के लिए। इसके अंदर दूसरा है एक वॉलेट और है मेरे पास, जिसको मैं अपने दूसरे फोन के अंदर इस्तेमाल करता हूं, जो मेरा मेन वॉलेट है। ये मैं वीडियोस बनाने के लिए हमेशा इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करोगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ शुरू से ही। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करोगे, नीचे सर्च टोकन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप सर्च करोगे XAUT, ये टोकनाइज गोल्ड है। ठीक है, आप जैसे इसको सर्च करते हो माई पोर्टफोलियो के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे कि हमारा पोर्टफोलियो ये है, रिसीव के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप कॉपी के ऊपर क्लिक करोगे और कॉइनेक्स के अंदर दोबारा आओगे और जहां पे आपने एड्रेस पेस्ट करना है भेजने के लिए, इस एड्रेस के ऊपर यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिएगा। ध्यान देना,
सही एड्रेस डालना, गलत एड्रेस डालोगे तो भाई यहाँ पे आपके टोकन विड्रॉल नहीं होंगे, और हो भी जाएंगे तो किसी गलत एड्रेस के अंदर पहुंच जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सिंपली आप विड्रॉल नाउ के ऊपर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक ईमेल के अंदर मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी कि भाई यहाँ पे आपने एक विड्रॉल लगाया है, आप इसको कंफर्म करिए अपने एंड से। मैं यहाँ पे इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो गोल्ड है वो विड्रॉल हो गया है कॉइनएक्स से। ठीक है, इसको आने में मे भी हो सकता है कि 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे। इथेरियम चेन के ऊपर ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन अभी अप्रूव होंगे। मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉल के ऊपर अभी हमने लगाया है। ये कॉइनएक्स की टीम के पास गया है विड्रॉलिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए। जैसी टीम इसको अप्रूव करेगी तो हमारे पास इस वॉलेट के अंदर यहाँ पे ये जो गोल्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले $17 थे, अब $31 हो गए हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे, ये आप सर्च ही कर लो यहाँ पे XAUT। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आपके पास $13.73 का गोल्ड जो है वो आपके पास रिसीव हो गया है। अब इसी तरीके से हर महीने आप $10 $20 जितने भी आपकी मंथली इनकम बनती है, जितना भी आपका बजट बनता है, उस हिसाब से यहाँ पे अपने टोकनाइज गोल्ड को बाय कर सकते हो और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। देखो बैंक के भरोसे बैठोगे तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका लॉस होते रहेगा, और अगर आप टोकनाइज तरीके से खरीदते हो तो आपकी जो की है, जो आपका वॉलेट है ना, विदाउट यूर परमिशन आपके इस गोल्ड को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, इवन इथेरियम चेन का मालिक विटालिक ब्रूटन क्यों ना हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं पैक्स और XAUT को डिटेल में कवर करूं कि भाई कौन सा आपके लिए बेटर है, तो मैं डेफिनेटली वो भी लाने के लिए रेडी हूं वीडियो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आप बैंक्स के ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे कि आप यहाँ पे Web3 के अंदर भरोसा करोगे, जहां पे सारी की सारी अथॉरिटी आपके हाथ में है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, बैंक्स एक लीगलाइज्ड स्कैम है, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी होती है उन बड़े प्लेयर्स के हाथ में। रिसेंटली भी IDFC बैंक के अंदर भी बहुत बड़ा एक घोटाला सामने आया है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि अगर आप Web3 के अंदर आते हो ना, तो यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो अगर आप चैनल के अंदर नए हो, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं। धन्यवाद।